देखिए। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू होंडा अमेज। आज हम आए होंडा अमेज को एक्सपीरियंस करने के लिए गोवा में, और यहां पर आपके सामने पेश करते हैं होंडा अमेज की रियल कैपेबिलिटीज। आज की वीडियो में बात करेंगे होंडा अमेज क्या स्पेशल आपको ऑफर कर रही है। आज मैंने इस गाड़ी को हाईवे में चला लिया है, ऑफ रोडिंग में चला लिया है। इसका साफ मतलब है कि इस गाड़ी को शहरों में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, गाँव में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और सबसे खास बात, इस गाड़ी से माइलेज कितना निकाला जा सकता है। आज से आगे आने वाली सारी सीरीज आपको इसी चीज़ में दिखाई जाएगी। और आज की वीडियो में समझिए ना, ये होंडा अमेज अपने साथ क्या खास आपको दे रही है। कंपटीशन बहुत गरमाया हुआ है, स्टार्टिंग इससे बहुत कम प्राइस में हो रही है, लेकिन यहाँ पर होंडा अमेज 7,99,000 रुपये में ना हर किसी को ललचा रही है कि होंडा की एक ऐसी प्रीमियम गाड़ी हम ले पाएंगे जहाँ पर आपको होंडा की रिलायबिलिटी, होंडा की प्रीमियम अपील और ये नए अमेज के लुक मिल जाएंगे। तो समझते हैं क्या खास दे रही होंडा अमेज अपने साथ। और ये होंडा अमेज का ZX मॉडल है जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है 10.69 लाख रुपीज़ मैनुअल के लिए, और ये मैनुअल मॉडल ही है। मेरी नज़र में मैनुअल कैसा है वो भी समझिएगा, क्योंकि इसकी जो माइलेज है ना 19.65 kmpl कंपनी क्लेम कर रही है, और रियल लाइफ में इसने कितना माइलेज दिया वो तो आपको आगे में समझाते रहूँगा। बाकी देखो बॉस, इस गाड़ी के डिज़ाइन तो यहाँ पर जो आपने पहले लुक देखे थे होंडा एलिवेट के अंदर, बोल्ड मस्कुलर बिल्कुल भारी भरकम वाले, वो होंडा ने यहाँ पर लुक इसके साथ भी बना दिए है, और बिल्कुल ज़बरदस्त लुक लग रहा है। और इस पूरे बैकग्राउंड के साथ ना ये गाड़ी इतनी ज़्यादा प्रीमियम और एक एग्जीक्यूटिव वाली फील दे रही होगी, आप समझ ही रहे हैं। साथ ही यहाँ पर होंडा अमेज में आपको न्यू विंग टाइप LED हेडलैम्प्स मिलता है। तो इसको बारीकी से समझिए ना, ये कोई नॉर्मल हेडलैम्प नहीं है, इसमें मल्टी फंक्शन डाले गए, यानी कि ये जो आप DRL देख रहे हैं यही अभी काम कर रहा है टर्न इंडिकेटर का भी, तो इसको एक प्रीमियम अपील देता है। साथ ही इसमें देखिए बाई फंक्शन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए जो कि फुल ऑन LED के साथ है, जो कि बिल्कुल एक प्रीमियम अपील के साथ है। स्मोकी इसको ट्रीटमेंट दिया गया। साथ ही देखिए इतना बड़ा सा, मतलब देख रहे बोल्ड अपील के साथ पूरा बम्पर दिया गया, और प्रॉपरली नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फॉग लैम्प भी ऑफर किया गया जो कि बहुत ही अच्छी प्लास्टिक क्लैडिंग के साथ मेंटेन किया गया है। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे फ्रंट अपील में तो एक हेक्सागोनल यहाँ पर आपको होंडा की प्रीमियम सी ना एक पियानो फिनिश में ग्रिल मिलती है, जिसमें मल्टीपल एलिमेंट डाले गए और बहुत बढ़िया सा लुक मिलता है। ये सेगमेंट में जो अडास नाम का फीचर है आज तक नहीं मिलता था, इस गाड़ी के साथ आ गया है। लेवल 2 अडास आपको होंडा अपनी सेंसिंग के तौर पे दे रहा है, किस तरीके से काम करेगा, मैनुअल में कितना काम कर पाता है, और जो उसका CVT मॉडल जो ऑटोमेटिक मॉडल है वहाँ पर और बेहतर किस तरीके से काम करेगा वो आगे में देखिए आप। उसके साथ ही देखो गाड़ी का फ्रंट का जो अपील है काफ़ी चौड़ा सा हो गया है। अब मेरे रेफरेंस में देखोगे तो इतनी चौड़ी सी गाड़ी आपको लगने वाली है, तो पहले के मुकाबले लगभग 38 mm ये ज़्यादा चौड़ी दिखेगी, आपको ज़्यादा चौड़ी फील होगी। तो होंडा की मेहनत यहाँ पर आपके सामने आती है। आप साइड प्रोफाइल में आइए तो यहाँ पर जो 15 इंचेस के डुअल टोन अलॉयज़ आपके सामने हैं, जो कि आपके सामने टायर प्रोफाइल पेश कर रहे हैं 185/60 रेडियल 15, जिसमें जो इसकी टर्निंग रेडियस आती है ये आती है 4.9 मीटर्स की। अब इसके लोअर मॉडल में आप आएंगे जो कि इसका V मॉडल है, बेस मॉडल, उसमें थोड़े छोटे साइज़ का टायर है, तो उसका टर्निंग रेडियस भी होंडा मेंशन कर रहा है थोड़ा सा कम है, मतलब शहरों में वो ज़्यादा जल्दी मुड़ जाएगा। उसका है 4.7 मीटर का टर्निंग रेडियस, और उसमें 14 इंचेस का रिम आपको ऑफर किया गया है, तो ये डिफरेंस है। उसके साथ ही जो बड़ा अपडेट हुआ है वो इसके ग्राउंड क्लियरेंस में भी हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे तो आइडिया नहीं लगेगा, कुछ चैसी का नीचे लोअर मेंबर कहीं पर होगा, तो वो लोएस्ट पॉइंट इसका 172 mm हो गया है, पहले के मुकाबले 2 mm ज़्यादा हुआ है। टेक्निकली बात करेंगे तो इसके सस्पेंशन के बुसेस में अपग्रेड लाया गया, सस्पेंशन को और ज़्यादा रोबस्ट और ज़्यादा ऐसा ड्यूरेबल बना दिया गया कि गाड़ी जल्दी बॉटम आउट नहीं होगी, तो आपको रियल लाइफ में पहले के मुकाबले एक ऑफ रोड में चलने की अच्छी काबिलियत दिखेगी इस गाड़ी के साथ, होंडा की तरफ से ऐसा कहना है। लेकिन हो कैसा रहा है वो आप वीडियो में देखना। उसके साथ ही यहाँ पर इसके साइड कर्टेन में जो दिख पा रहा है, देखेंगे एक एडिशनल एक थोड़ा सा ना एक पॉलीमर का कोटिंग किया गया, जिससे जो स्क्रैचेस है जल्दी से ना आए लोअर बॉडी में। यहाँ पर कुछ जॉइंट्स आप देख पाएंगे जो कि चैसी को जो स्पॉट वेल्डिंग है वो की गई है। पीछे के सस्पेंशन का सारा आप वर्किंग देखेंगे, जो कि पीछे टॉर्जन बीम मिलेगी, आगे की तरफ मिलते हैं नॉर्मली मकपियर्सन स्टेट्स। तो यहाँ पर होंडा ने एक और स्पेशल काम कराएगी, प्रॉपरली स्प्रे जो फोमिंग है वो की गई है, जिससे आपको रोड नॉइजेज और जो NVH है ना वो बहुत सही तरीके से मेंटेन होंगे। यहाँ पर पीछे देखेंगे आपको ड्रम ब्रेक दिखेगा, आगे की ओर डिस्क ब्रेक दिखेगा। और बॉस यहाँ से आ गए आप होंडा अमेज की जो रियर प्रोफाइल है ना वो देखने के लिए, जो एक प्रॉपर सेडान सिलुएट है, जो एक एलाइट बूस्टर सेडान कॉन्सेप्ट इसका होंडा ने नाम बताया, वो बिल्कुल यहाँ पर जम जाता है। किस तरीके से दिखेगा, कलर ऑप्शन भी है इसका, ऑब्सीडियन ब्लू कलर ऑप्शन है, बहुत ही अल्टीमेट विंग टाइप डिज़ाइन यहाँ पर आपको यहाँ पर इसके टेल लैंप्स में भी दिख पाएगा, जिसमें रैप अराउंड टेल लैंप है, और इस तरीके से ना बहुत ही बढ़िया सा लुक आएगा। आईवी टेक की बैजिंग जो आप देख रहे हैं ना, ये कोई
ऐसा नॉर्मली बैजिंग नहीं लगाई गई है। ये होंडा की अपनी ऑथेंटिक पेट्रोल टेक्नोलॉजी है जो वो अपने इंजन्स के अंदर यूज़ करते हैं। और इस बार इस IVTEC टेक्नोलॉजी में भी अपग्रेड किया गया है। अमेज़ की मतलब ये तीसरी जनरेशन है, तो अपग्रेड के तौर पे ये हुआ है कि यहाँ पर ये 4 वाल्व इंजन पहले से आता है, सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट के ऊपर काम करता है, यानी कि 2 इंटेक वाल्व है, 2 एग्जॉस्ट वाल्व है। अब आइडलिंग के टाइम पे यहाँ पर ये IVTEC टेक्नोलॉजी में जो अपग्रेड है इसकी मदद से जो एक इंटेक वाल्व है वो बंद रहेगा, तो जो कैम है उसको इस तरीके से कंट्रोल करेगी कि सिर्फ एक ही इंटेक वाल्व आपके आइडलिंग के टाइम पे ओपन रहेगा, जिससे जो फ्यूल का कंजम्पशन है वो थोड़ा कम होगा। और होंडा के इंजीनियर्स का कहना है कि इससे 1 से लेके आधे kmpl का माइलेज ज़्यादा आपको मिल जाएगा, तो वो IVTEC में अपग्रेड आया है। वैसे वो इनके बड़े IVTEC इंजन्स में पहले से टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन अमेज़ 1.2 सीरीज़ में आता है, तो यहाँ पर पहली बार इस सेगमेंट में इस टेक्नोलॉजी को डाला है। होंडा की बैजिंग पीछे देखिए अमेज़ मेंशन है और इस प्रकार का डिज़ाइन फ्रंट आपको दिख जाएगा अपनी अमेज़ के साथ। कैसा दिख रहा है देखो, बहुत ही सही लगेगा आपको। और पीछे जो इसकी सबसे बड़ी USP आप सबके सामने आ जाएगी, तो बॉस ये है इसका बूट स्पेस। होंडा अमेज़ में आपको ऑफर किया गया है 416 लीटर का धमाकेदार बूट स्पेस। कंपटीशन इसके सामने कम ही देता है इससे। और इस तरीके से जो बैग्स का पूरा लेआउट है आप देख पाएंगे। अब इन सीट्स को फोल्ड करने का ऐसा कोई ईजी सा ऑप्शन नहीं है जो कि बड़ी बड़ी सेडान्स के अंदर नॉर्मली मिलता है ग्लोबली, लेकिन यहाँ पर होंडा की तरफ से इस तरीके का स्पेस मैनेजमेंट है कि यहाँ पर आप 5 बैग तो रख लोगे, तो 5 लोग अगर चल रहे हैं, सबका अपना एक एक बैग है और एक एडिशनल बैग है, तो 5 इसमें बैग आप ले जा पाएंगे। मेरा भी देखिए अभी इसमें 3 बैग ऐसे प्लेस है, 2 बैग और मुझे स्पेस इसमें समझ आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका स्पेयर व्हील आपको मिलेगा, जो बेस मॉडल भी आपको यही सेम टायर साइज़ दिखाएगा, 175, 70 और रेडियल 14। स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर स्टील रिम के साथ दिया गया है। एक आपको नीचे किट मिलेगी, प्रॉपर नीचे पेंट का थीम रखा गया है, बहुत बढ़िया तरीके से जो कोटिंग हो सकती थी यहाँ पर भी देखिए गैस्केट्स को प्रॉपर्ली जो सीलेंट है वो लगाया गया है। बाकी प्रैक्टिकलिटी में होंडा ने जो सारी कवरिंग है ना वो प्रॉपर्ली यहाँ मेंटेन करी है। एक लगेज लैम्प यहाँ देखेंगे। कुछ जो कंपनियाँ बाकी यहाँ पर ये सब जो बहुत ही छोटी चीज़ होती है वैसे प्रैक्टिकलिटी बहुत बढ़ा देती है, ये कवरिंग मिस आउट करती है, यहाँ पर होंडा ने दी है। NVS लेवल इससे मेंटेन ज़रूर होते हैं और जो एक क्लीन लुक है ना वो आ पाता है। देखिए ये मतलब सॉलिड चीज़ जो हो सकती है होंडा ने यहाँ पर रखी और बढ़िया तरीके से बंद होता है। पीछे से गाड़ी ना डिज़ाइन बिल्कुल होंडा सिटी का रिजेंबल करेगी और एक जो प्रीमियम जो एक सिलुएट आता है बिल्कुल जम जाता है इसके ऊपर। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। बाकी पीछे का जो एक सेडान के लेवल का ही जो डिपार्चर एंगल इसमें आप पकड़ सकते हैं लगभग यहाँ पर, तो ऐसा कुछ फील होगा। और अभी इसका इंजन भी स्टार्ट है, वैसे समुद्र की आवाज़ आ रही होगी, आप थोड़ा कैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी स्मूथ इंजन है, ये तो मानना पड़ेगा। और ड्राइविंग परफॉर्मेंस में कैसा है, क्या माइलेज देगा, वो आगे आगे पूरी सीरीज चल रही है, उसमें मैं इसका सब कुछ आपके सामने रखूँगा। होंडा ने क्या फिलॉसफी से इस गाड़ी को बनाया है, किस कस्टमर को सोच के इसको बनाया है, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना भारी हो गया है ना, जहाँ पर आपको 6.5 लाख रुपये से लगभग 14 लाख रुपये तक लगभग सब कुछ मिल रहा है। कॉम्पैक्ट सेडान है, कॉम्पैक्ट SUV है, बहुत ही भारी कॉम्पिटिशन है, सब देखना। बाकी इस तरफ आओ जरा, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक शार्क फिन एंटीना भी आप देखेंगे, पीछे डिफॉगर और विंडशील्ड का डिज़ाइन ऐसा है। कुछ एक्सेसरी भी इसकी आ गई है, जिसमें वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन आ चुका है, जिसमें मसाजर का भी ऑप्शन है, तो वो सब चीज़ें होंडा आपको ऑफर करेगा। अगर आप चाहते हैं लेना तो वो एडिशनली आप ले सकते हैं। बाकी डोर हैंडल जो इनकी प्रीमियम कार्स आती है कुछ वैसा ही है, बढ़िया रोबस्ट सा डिज़ाइन है, भारी भरकम लगने वाला है। और फ्रंट डोर में आप देखेंगे प्रैक्टिकलिटी और दमदार बनाने के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट बटन आपको होंडा ऑफर करती है। तो ये सब चीज़ें है ना, ये लोगों को प्रीमियम फील कराती है। फर्स्ट टाइम बायर अगर ले रहा है गाड़ी को तो उसको सारे फीचर मिलने चाहिए और उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ मिस आउट हो गया गाड़ी में। होंडा ने ना इसमें सभी कुछ दे दिया, मतलब ये देख रहे हैं लेन वॉच फंक्शन जो आपने सबसे पहले होंडा सिविक के अंदर देखा, फिर होंडा सिटी भी इसको लाई। ये मतलब एक 360 डिग्री कैमरा में काउंट तो नहीं होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकलिटी बढ़ाता है। तो बॉस ये है सारा अमेज़ का बाहर का वॉक अराउंड, बहुत ही दमदार लुक बनाया गया है इसका। साइड लुक से देखो, यहाँ से ओवाबिम का डिज़ाइन देखिए, क्या प्रीमियम अपील डाला गया है। फ्रंट लुक से देखिए, यहाँ पर प्रॉपर एक क्रोम का जो सिल्वर डाला है ना, जो बिल्कुल होंडा सिटी की याद दिलाता है, तो वो सारी चीज़ है। अब वैसे वक्त तो आ गया है इसके फीचर्स और अंदर इसके इंटीरियर्स को एक्सप्लोर करने का, लेकिन बॉस इंजन को एक बार देख लो फिर चलेंगे अंदर। बाकी आप कह रहे होंगे भाई सीधे माइलेज और वो सब चीज़ें बताओ यार, लोग तो सर्विस की भी बातचीत कर रहे होंगे, सर्विस कॉस्ट कितनी है, क्या इसका रिलायबिलिटी फैक्टर है, क्या कुछ कराना है, लेकिन वो आएगा आपके सामने, सब कुछ आएगा, पूरी सीरीज़ आने वाली है। ड्राइव रिव्यू वैसे ऑफिशियल आपके सामने 16 दिसंबर को 11 बजे आपके सामने पेश करना है मुझे, लेकिन तब तक बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा, कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर आप देखिए होंडा का बिल्कुल नया IVTEC पेट्रोल इंजन है जो कि 1.2 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है। बिल्कुल नया इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर होंडा मेंशन कर रहा है कि हमने जो ECU है और जो फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है
उसमें अपग्रेड किया है, E20 फ्यूल के हिसाब से इसको ट्यून किया है। साथ ही आइडलिंग के टाइम पे मैंने बताया कि जो इसमें IVTEC टेक्नोलॉजी है वो एक इंटेक वाल्व को बंद कर देती है, जिससे क्या होगा, फ्यूल का कंजम्पशन कम हो जाएगा। साथ ही जो इसका फर्स्ट एंड सेकंड गियर है उसको रीडिज़ाइन किया गया, यानी कि उसका रिडक्शन रेशियो बढ़ाया गया है, जहाँ पर सिटी स्पीड में यानी कि 40 km/h की स्पीड के आसपास आपको एक्सेलरेशन अच्छा दिखेगा, ऐसा होंडा का क्लेम करना है। वो सारी डिटेल ना आपके सामने पेश करनी है मुझे। उसके साथ ही जो इंजन माउंटिंग है बॉस, ये भी अपग्रेड हुई है, जिससे जो इंजन का जो अपना सारा एनवीएच है वो आपको कैबिन के अंदर बहुत ही कम फील होगा। बहुत साइलेंट फील पहले भी होता था, अब और ज़्यादा आपको दिखेगा। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ये सब कुछ बयां कर रही है। और साथ ही बात करें पावर एंड टॉर्क की, तो यहाँ पर बातचीत हो रही है इसकी हॉर्स पावर की, तो 90 हॉर्स पावर, वैसे कंपनी कह रही है 89 हॉर्स पावर। यहाँ पर 89 हॉर्स पावर के साथ भी अपने सेगमेंट का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है। साथ ही 110 Nm 110 Nm का टॉर्क यहाँ पर ये इंजन आपको डिलीवर कर रहा है। तो एक नज़र में वैसे ऑन पेपर देखा जाए तो 89 हॉर्स पावर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लगती है, जो कि है भी। और जो इसका रैव हैप्पी कैरेक्टर स्टार्टिंग से रहा है जनरेशन 1 से, वो चीज़ क्या आपको यहाँ पर फील होगी वो आप आगे रिव्यू में देखो। एक प्रॉपर जैपनीज़ कार है तो बहुत सब कुछ आपको ओपन दिख रहा होगा। इजी टू मेंटेन, इजी टू सर्विस, ये सारी चीज़ें ना इनकी खासियत होती है। यहाँ पर देखिए इसका एयर फिल्टर प्लेस किया गया है, जो सारे फ्यूज़ बॉक्सेस है। यहाँ पर ECM देखेंगे, ECU देखेंगे, बैटरी देख लेंगे। यहाँ पर फिर से हेडलैम्प्स है। यहाँ पर आप देखिए रेडिएटर फ्लूइड को आप बाद में रिफिल करा सकते हैं। अल्टरनेटर आप देख रहे हैं, नीचे देखेंगे AC का कंप्रेसर है, आप देखेंगे नीचे ऑयल फिल्टर है, प्रॉपर नीचे कवरिंग है। स्टीयरिंग जो रैक है उसमें भी जो डैम्पनर्स है उसमें डायनेमिक बुशेस का इस्तेमाल किया है, जिससे ये ज़्यादा बेहतर आपको स्टीयरिंग कंट्रोल और जो वाइब्रेशन है वो कम से कम फील हो। ये सारी चीज़ें ना टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की ओर आ रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आप कवरिंग यहाँ पर मांगते हैं वो अभी नहीं है, क्योंकि इंजन इतना ज़्यादा साइलेंट कर दिया है। माउंटिंग्स में जो इसकी जड़ है ना उस पर काम कर दिया, मतलब जिससे जो वाइब्रेशन वहाँ से जनरेट होनी थी वो होगी नहीं, तो वहाँ आनी है नहीं। तो ये सब चीज़ें भाई आपने देखी। होंडा अमेज क्या दे रही है अपने इंजन बे में। माइलेज की बात करें तो मोटा माटी अगर आप अभी की बात करें होंडा के हिसाब से, तो CVT में ये 18 kmpl क्लेम कर रहे हैं और 19 kmpl बता रहे हैं। मैनुअल के साथ 19.65 kmpl। रियल लाइफ में क्या वैल्यू आ रही है, क्या 22 का माइलेज दे पाएगी, क्या 10 का माइलेज देगी, क्या 15 का माइलेज देगी, वो वीडियो में आप देखते रहिए। आप चलिए सीधे अंदर, और क्या कुछ होंडा अमेज यहाँ पर आपके सामने ला रही है वो देखना। तो डोर्स को ओपन करना भी भाई बहुत ही ईजी सा बनाया गया है। और इस रोड से आइए आप होंडा अमेज के इंटीरियर्स को और बेहतर तरीके से समझिए तो क्या कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। होंडा ने इंटीरियर्स को बिल्कुल अपडेट किया है, जिससे एक और बेहतर सी ना फिलॉसफी आ रही है। काफ़ी रूमियर कैबिन है, थोड़ा सा चौड़ाई में भी जो नंबर बड़ा है उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, अंदर आपको शोल्डर रूम अच्छा मिलेगा। बाकी होंडा की फिलॉसफी रहती है मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम, वो सब चीज़ें। अडास का जो आपने लेन वॉच कैमरा देखा उसके कुछ फंक्शन यहाँ दिखेंगे। जो अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है वो आप देखेंगे। जो लेन आपको यहाँ पर फंक्शंस मिलते हैं स्टीयरिंग में वो आप देखने वाले हैं, और जो क्रूज़ कंट्रोल है वो फंक्शन देखेंगे। होंडा का लोगो है, स्टीयरिंग को आप सिर्फ यहाँ पर टिल्ट कर पाएंगे, टेलीस्कोपिक का फंक्शन नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक स्किड प्लेट होंडा स्टॉक दे रही है आपको। कुछ इस साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलती है कुछ जो आर्मरेस्ट है इस तरीके से दिखेगी फैब्रिक के साथ, कुछ ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देखेंगे डोर हैंडल है, एक बेज का कॉम्बिनेशन है, ये हार्ड टच प्लास्टिक है। बैठ जाएंगे तो इस तरीके से अपना पूरा जो स्पेस है ना वो आपके सामने आता है। सीटें यहाँ पर आपको टॉप मॉडल में भी फैब्रिक के साथ मिलेगी, तो इसमें आपके अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन जो अपना हेडरूम है वो सब चीज़ें आपके सामने क्लियरली विजिबल है। किस तरीके से क्या कुछ फील कर पा रहे हैं आप। तो यहाँ पर मैं कहूँ होंडा की तरफ से ये एक जो प्रीमियम जो टैग है ना वो बिल्कुल गवर्न कर रही है, और मेहनत करी इनने। प्राइसिंग 10.69 लाख रुपीज़ इस मॉडल के लिए मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। जिस प्राइसिंग के साथ होंडा ने इसको रख दिया है ना, मतलब कंपटीशन के किसी की बस की नहीं है भाई इतनी कम प्राइस में ऐसी प्रीमियम अपील और ये टच एंड फील दे पाना, जो कि सही सा काम करा है। उसके साथ ही डैशबोर्ड को पास से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। यहाँ पर एक टेक्सचर मटेरियल है, यहाँ पर देखेंगे बेज का कॉम्बिनेशन है, कुछ यहाँ पर देखेंगे कुछ और टेक्सचर डाला गया है, कुछ एक डिज़ाइन डाला गया है। AC वेंट्स को यहाँ रखा गया है। शर्ट हो जा रहा है बॉस, प्रॉपर शर्ट, तो ये भी क्वालिटी है। यहाँ पर देखेंगे AC को आप देखेंगे प्रॉपर, जो कि फुल ऑन ऑटोमेटिक AC आता है ZX के साथ। यहाँ पर देखेंगे वायरलेस चार्जर है, जिसमें होंडा करेगी हमने करीब 750 ml के आसपास का स्पेस डाला है, तो कुछ आप यहाँ पर रख भी पाएंगे। उसके साथ ही यहाँ पर आपको पावर आउटलेट का ऑप्शन दिया गया है। नॉर्मल USB है, टाइप C का फंक्शन यहाँ पर मिस कर रहे हैं। यहाँ पर आपको इतना स्पेस, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है और 7 स्टेप CVT का ऑप्शन भी दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको एक हैंड ब्रेक का ऑप्शन है, और भाई सेगमेंट की तरह कोई आर्मरेस्ट का ऑप्शन नहीं दिखा पाई होंडा। हो सकता है एक्सेसरी में ये चीज़ आपके सामने आए। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से आपको जो विंडशील्ड वॉशर, वाइपर और वो सारी चीज़ें आपके सामने रहने वाली है। और कुछ यहाँ पर आप देखने वाले हैं एक पियानो ब्लैक में मिलेगा इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, प्रीमियम चीज़ है। आपको टोटल 6 स्पीकर सिस्टम मिल जाता है इसके साथ,
इसमें टूटस का प्लेसमेंट किया गया यहाँ ऊपर और स्पीकर्स का प्लेसमेंट किया गया चारों दरवाजों की ओर। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया है। जो लेन की बातचीत हो रही थी तो बॉस ये है, यहाँ से देखिए गोवा का शानदार सा बीच आपके सामने है और अगर आप रिवर्स गियर लगा देंगे तो वो इस तरीके से व्यू दिखाएगा। अलग अलग व्यू एंगल है, टॉप और सीधे ये टॉप का व्यू देख रहे हैं, ये चीज़ देखेंगे और थोड़ा वाइड एंगल में। उसके अलावा रूफ इक्विपमेंट में क्या दिया है तो बॉस यहाँ पर आपको एक मिलता है सनशेड, जो कि इस तरीके से आपका हो जाता है, जिसमें मिरर है, अच्छी क्वालिटी का है, एक लैंप नहीं है बस। और यहाँ पर आपको लैंप दिया गया सेपरेट दोनों के लिए। एक आपको डे नाइट फंक्शन IRVM आपको दिख पाएगा, उसके साथ ही यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से मिरर मिलेगा, जो कि इस तरीके से होता है, एक्सटेंड नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें। बाकी हेडरूम आप नोटिस कर रहे होंगे, शोल्डर रूम भी आपको अंदाजा लग रहा होगा, 2 हट्टे कट्टे आदमी इसमें किस तरीके से बैठेंगे। और साथ ही बातचीत की जाए सेफ्टी के तो 6 एयरबैग आपके सामने आ गए, ABS है, EBD है, ESP आ रहा है, हिल होल्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना स्टैंडर्ड के रूप में बहुत ही एक धांसू पैकेज बना रही है इसको। और हिल होल्ड वाली बातचीत ऐसे खराब उबड़ खाबड़ रास्तों में बढ़िया सॉलिड इसको पैकेज दिखा रही है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए होंडा अमेज अपने नए डिजिटल क्लस्टर के अंदर क्या दे रही है। तो यहाँ से होम में आप आइए, सबसे पहले टैकोमीटर देखिए कितना शानदार लग रहा है, फुली डिजिटल है, सिर्फ यहीं पर एक एनालॉग की आपको निडल मिलेगी जो कि स्पीडोमीटर दिखाती है। होंडा सिटी में भी आपने ऐसा डिज़ाइन देखा है, बहुत ही प्रीमियम लगेगा। साथ ही होम में आइए, नीचे आपको रेंज और माइलेज वो सारी चीज़ें ना इंस्टेंटेनियस वाला वो सब एवरेज आपको दिखाएगी। अभी हमने इसको क्योंकि शूट किया है तो ये इसका जो माइलेज है ये ड्रॉप हुआ है, लेकिन रियल लाइफ में क्या माइलेज देगा और जो कंपनी इसके लिए क्लेम कर रही है 19.65 kmpl, क्या वो वादा कंप्लीट होगा वो रिव्यू में आपको अभी दिखाता हूँ। उसके साथ ही इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये आपके सामने रीसेट भी हो जाता है। फिर इसके नीचे आइए, कुछ और फंक्शंस है, स्पीड और ये सारी चीज़ें ना, क्या टाइम में आपने सब कुछ किया है इसको भी देखिए। इसको भी लॉन्ग प्रेस करिए, ये भी रीसेट हो जाता है। नीचे आप आएंगे, आपका जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स आपने लगाया है, ब्रेकिंग करी है, वो सब चीज़ें, सीट बेल्ट किसने पहनी है नहीं पहनी है वो सब चीज़ें, सेफ्टी सपोर्ट किस तरीके से आपको जो अडास वो सब चीज़ें ना हेल्प करने वाला है। जो बेसिक सेटिंग्स है वो आपके सामने, क्लॉक और वो सब चीज़ें आती है। कस्टमाइज़ कर सकते हैं डिस्प्ले को, जिसमें क्या फंक्शन होगा, किसको कहाँ क्या रखना है, कहाँ पर माइलेज चाहिए, क्या कुछ चाहिए, और बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है कुछ भी नहीं है अभी। कोई भी DTC कोड और वो सारी चीज़ अगर आती है वो बेसिक कोड आपको यहाँ पर भी दिखेंगे, तो वो एक अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर एक क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स और वो सारी चीज़ें तो आपने देख लिए किस प्रकार होंडा अपनी अमेज के साथ ये चीज़ें देना चाहता है, सही काम करा है। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके सेकंड रो सीट में और क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर होंडा आपको देना चाहती है। कुछ स्पेस आप यहाँ देखने वाले, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए रखा गया है। कुछ आप यहाँ पर देखेंगे बॉटल के लिए स्पेस है, यहाँ पर आप देखेंगे फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया, बेस का इस्तेमाल किया गया। तो जो 6 एयरबैग वाला जो प्रॉमिस है ना बॉस, डुअल फ्रंटल एयरबैग्स है, साइड और कर्टेन एयरबैग मिलेंगे आगे और पीछे। तो कुल मिला के 6 एयरबैग यहाँ पर ये कंप्लीट होते हैं। तो जो हम इंडियंस की पहली प्रथा है कि सेकंड रो में जाने से पहले आपको फील लेना होता है इसके दरवाज़ों का। आगे के दरवाजे तो मैंने आपको दिखाई दी है कि होंडा जिस चीज़ के लिए जाना जाता है भाई, क्वालिटी के लिए, वो आपको दिखेगी, इसमें फील होगी। सेकंड रो की बातचीत की जाए तो यहाँ पर दरवाज़ा आता है, तो इस तरीके की इसकी डोर की ओपनिंग है। डोर को आप बंद करेंगे तो प्रॉपर्ली शट होता है। मतलब होंडा जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, प्रीमियम अपील और इन सब चीज़ों में तो बॉस कॉस्ट कटिंग नहीं करता है, तो वो सब चीज़ यहाँ भी बरकरार है। और यहाँ पर बॉस बैठ के देखेंगे तो इस तरीके से होंडा अमेज अपना जो स्पेस है वो आपके सामने रखती है। पीछे आप बैठेंगे ना, एक तो कलर मटेरियल वो सब चीज़ें हैं जो फीचर पैकेज डाला है, बाकी ये ZX मॉडल में ये सब चीज़ें भी आपको दिखेगी। जो एडजस्टेबल हेडरिंग स्टैंड है वो सब चीज़ें, साथ ही ये कुछ मेरा लेग रूम आप देखेंगे, यहाँ पर आप पूरा जो स्पेस मिलेगा ना ये सब मिलेगा। वैसे ये मेरी नज़र में होंडा ने इसमें कुछ भी कम नहीं छोड़ा है, क्योंकि होंडा को हम सेफ्टी के लिए जानते हैं, प्रीमियम अपील के लिए जानते हैं, इंजन के लिए जानते हैं। अब आप कहेंगे होंडा को अपना डीजल इंजन ले आना चाहिए, लेकिन वो इंडिया के हिसाब से अभी प्रैक्टिकल नहीं है। होंडा को हाइब्रिड लाना चाहिए आप कहेंगे, लेकिन यहाँ पर 1.2 पेट्रोल के साथ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं है। 1.5 हाइब्रिड के साथ आएंगे तो वो थोड़ा महंगा सौदा हो जाएगा। बाकी आप कहेंगे इसको EV में ले आओ, तो EV में भी थोड़ा सा महंगा सौदा है। अभी कुल मिला के 1.2 पेट्रोल ही है, जो कि आपको 19 kmpl क्लेम कर रहे हैं मैनुअल के साथ। कितना देगी रियल लाइफ में भाई, जुड़े रहो, बहुत ही सरप्राइज हो जाओगे। 22 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। तो वो बिल्कुल एक आपके लिए मैं सस्पेंस छोड़ रहा हूँ, अपना अभी फाइनल वर्डिक्ट आपको नहीं देके जा रहा हूँ, लेकिन स्पेस में आपको खुश करेगी गाड़ी। और यहाँ पर आपको जो 3 लोगों के बैठने का वादा होंडा वैसे करती है पीछे, तो 2 हट्टे कट्टे बंदे तो खुल के बैठ पाएंगे, और वैसे 2 हट्टे कट्टे बंदे और बीच में नॉर्मल साइज़ का बंदा आपके सामने आते हुए दिखेगा।
बाकी हेडरूम में भी आपको शिकायत का मौका होंडा दे नहीं रही है। और इस तरीके से बाकी अपना दरवाज़ा बंद कर दोगे तो इस तरीके से हाथ रखने का भी मौका आपको मिलेगा। और इस तरीके से बाकी पीछे जो बंदे बैठे हैं उनने सीट बेल्ट पहनी है नहीं पहनी है, वो सारी अपडेट आपको आपके 7 इंच के क्लस्टर के अंदर मिलेगी, जो कि एनिमेशन के रूप में रहेगी। और उसके अलावा साउंड में भी आपको वार्निंग मिलेगी कि किसी ने तो सीट बेल्ट नहीं पहनी और वो गाड़ी पे बैठ चुका है, तो वो सारी चीज़ें। बाकी आप बताइए आपको अमेज़ कैसी लगी। आज हम गोवा के अंदर है, ये हमारी पहली वीडियो बन रही है, तो हमने क्विकली आपको ऐसा अपडेट दिया है। बाकी इसके अलावा अब मेहनत शुरू होती है हमारी इसके ड्राइव रिव्यू के ऊपर, क्योंकि हमने इस गाड़ी को चला लिया है 65 किलोमीटर। तो 65 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी ने क्या परफॉर्मेंस करा, और उसके बाद कुल मिला के हम पूरा आज का राउंड लेंगे तो लगभग 100 किलोमीटर पार हो जाने वाला है। तो 100-200 किलोमीटर की ये बातचीत होने वाली है। उसके बाद जैसे ही मौका मिलता है इस गाड़ी को चलाते हैं दिल्ली के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, और हो सका तो इसको ले जाएंगे मनाली की ओर, तो वो सारी बातचीत भी होने वाली है। तो आप मुझे बताओ अमेज़ आपकी एक नज़र में किस तरीके से ना बैठ सी गई है, क्या आप इस गाड़ी को लेके खुश हुए हैं। लेकिन अब गाड़ी को जितने बार देखा है कि एक दीवानगी सी हो गई है, और जो फ्रंट का अपील है वो हमें खुश कर ही रहा है, और जो ये साइड के लुक है ना बॉस, सस्ते में आपको होंडा सिटी का जो मज़ा होंडा देना चाहती है वो भी पसंद आ रहा है। होंडा का ये एक लाजवाब से ऑफरिंग के तौर पे। बाकी पीछे आप देखेंगे यहाँ पर गोवा, जो कि अपने बीचों के लिए जाना जाता है। सैटरडे का दिन है और अच्छी खासी भीड़ भी है यहाँ पर, और अभी अभी दिन शुरू हुआ है, लोगों का आना भी शुरू हो चुका है, तो आप भी ज़रूर आए होंगे यहाँ पर। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें अमेज़ के साथ एक्सपीरियंस करनी है, तो ये लोकेशन तो छोड़ के जाना पड़ेगी। लेकिन फिर भी वीडियोस बनाते हैं, वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुल मिला के मोटा मोटा बात ये है कि इसके इंजन पे अपडेट हुआ है होंडा की तरफ से। पहला गियर, दूसरा गियर, वहाँ पर इसकी जो रेशियो है, उसका साइज़ है गियर का, उसको चेंज किया गया। ये सारी चीज़ें मैं टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ। और जो सस्पेंशन है उसके डैम्पनर्स को, उसके बुशेस को अपडेट किया गया है। जो स्टीयरिंग है उसमें जो डैम्पनर है उसको अपडेट किया गया है। जो अंदर फोमिंग मटेरियल चैसी और बॉडी के बीच में डाला जाता है जिससे वाइब्रेशन कम हो, वो किया गया है। अंडर बॉडी यहाँ पर स्प्रे किया गया है जिससे जो आवाज़ है पत्थरों की और जो बजरी टकराने की वो सब चीज़ें कम होंगी। बाकी अंदर स्पेस बढ़ाया गया है। डैशबोर्ड के अंदर जो डैम्परिंग है वो बढ़ाई गई है। कुल मिला के गाड़ी ही नहीं हो गई है तो बॉस ये सारी कहानी है। बाकी क्या सेफ्टी रेटिंग ये लाएगी वो अभी अननोन है, लेकिन होंडा ने इसकी इंटरनल टेस्टिंग करी है, जहाँ पर कहना है कि सेगमेंट के मुकाबले तो ये अच्छा परफॉर्म करेगी। अब सेगमेंट यहाँ पर भाई 5 सितारों के साथ आ गया है, तो क्या है इनकी तैयारी वो भी आगे आपको भारत एनकैप या फिर ग्लोबल एनकैप बताएगा। तो वीडियो को लाइक करना है बॉस, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फ्रेश और नए वीडियोस के साथ। ये क्विक अपडेट रहा, इसको फाइनल रिव्यू अभी मत पकड़िएगा। इसके बाद 2-2 घंटे में शायद आपको एक वीडियो मिल सकती है, तो उन सब चीज़ों को आप देखिए और अपना जो डिसीजन है ना उसको फाइनल कीजिए। और कमेंट भी करिए, होंडा से जुड़े रहिए, होंडा को भी अपना जो फीडबैक है ज़रूर पहुंचाइए, जिससे वो ऐसी और शानदार गाड़ियाँ इंडिया में लाता रहे। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फ्रेश और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।